जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज जो वीडियो मैं आप भाइयों के लिए लेकर आया हूँ उसमें हम बात करेंगे फ़िक्स सैलरी और कमीशन, इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन बेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि यार हमें प्लीज़ ये बात बताएं कि फ़िक्स सैलरी बेहतर है या फिर कमीशन। क्योंकि हमारे पास न्यू बाइक का लाइसेंस है और न्यू बाइक का लाइसेंस जिस बंदे के पास होता है, ज़ाहिर सी बात है उसे इस चीज़ की टेंशन होती है कि मैं रोड पर निकलूँगा, मुझे कैसे काम करना होगा, मुझे बिल्डिंग्स का कैसे पता चलेगा, मुझे रेस्टोरेंट्स का कैसे पता चलेगा, मैं लोकेशन कैसे यूज़ करूँगा। और भी उसके ज़हन में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो बनती भी हैं और आनी भी चाहिए। क्योंकि एक बंदा जब स्टार्ट में रोड पे निकलता है तो डेफ़िनेटली उसको इस बात की ज़रूर टेंशन होती है। क्यों, जिस टाइम पे मैंने लाइसेंस लिया था 2016 में, मैं तो उस टाइम पे रेस्टोरेंट पे ऑलरेडी काम कर रहा था। रेस्टोरेंट पे काम कर रहा था, लाइसेंस मैंने ले लिया तो अरबाब ने मुझे बोला जाओ जाके बाइक ले आओ। अभी एक छोटी रोड है, मैं वहाँ पर बाइक अपनी स्टार्ट में चलाई, यानी देरा में, मैं उधर देरा में था, यूनियन मेट्रो स्टेशन उसके पास एक मंदी रेस्टोरेंट है, वहाँ पर मैं काम करता था। वहाँ से मैं गैराज में बाइक लेने के लिए गया तो जब मैं वहाँ से बाइक लेके निकला तो एक बंदे के दिल में जो डर होता है ना, रोड पे पहली दफ़ा निकलना, एक अजीब सी बंदे की फ़ीलिंग होती है, थोड़ा झिझक होती है बंदे को कि यार मैं कैसे कर पाऊँगा। लेकिन जब बंदा रोड पे निकलता है आहिस्ता 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 वो सीख जाता है। तो बात करने का मकसद ये है कि डर होता है, ये बात नहीं कि डर नहीं होता। और मैं उन लोगों को क्रेडिट देना चाहता हूँ, उन भाइयों को, यकीन करो ये उनके बहुत हिम्मत वाली बात है कि वो जैसे ही लाइसेंस पकड़ते हैं तो वो ऑनलाइन काम शुरू कर देते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा डिफरेंट है, अगर आप फ़िक्स सैलरी पे काम कर रहे हो किसी रेस्टोरेंट पे, उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। तो वो लोगों को मैं बहुत उनको सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि रोड के ऊपर एक न्यू बाइक राइडर के लिए कंडीशन को समझना, किस तरह से ड्राइव करनी है और किस तरह से हर चीज़ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोकेशन की प्रॉब्लम होती है, रेस्टोरेंट्स की प्रॉब्लम होती है, बिल्डिंग को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ें जो एक साथ में एक नए बंदे के लिए काफ़ी मुख्तलिफ और काफ़ी जो है ना वो एक डिफरेंट उसके लिए ये चैलेंज बन जाता है। तो फ़िक्स सैलरी पे जो ये है ना कि आपको एक ये टेंशन नहीं होती कि आपको महीने के एंड पे कुछ पैसे कितने आने हैं, ये आपको कंफर्म हो जाता है। अगर आपकी 2800 सैलरी लगती है तो आपको पता है काम है या नहीं है, आपको वो सैलरी मिलनी ही मिलनी है। कुछ लोग इसलिए भी इसको पसंद करते हैं कि टेंशन नहीं है, बारिश है, धूप है, कुछ भी है, आपकी हाज़िरी लग रही है, आप ड्यूटी पे जा रहे हो, हर महीने आपको फ़िक्स सैलरी आ जाती है। अभी फ़िक्स सैलरी की अगर बात की जाए, फ़िक्स सैलरी पे अगर आप के पास न्यू बाइक का लाइसेंस है और आपको लगता है कि मुझे फ़िक्स सैलरी पे जाना चाहिए, डिपेंड ऑन यू। अगर आपका जहन इस चीज़ पे मुतमिन है कि फ़िक्स सैलरी मेरे लिए बेस्ट है, या आपको कुछ लोग फ्रेंड आपको बताते हैं कि फ़िक्स सैलरी स्टार्टिंग में बेस्ट है, तो आप ज़रूर उसी में जाइए। लेकिन उसमें भी आपको ऑप्शंस देखनी होंगी। अगर आपको पैकेज मिलता है अच्छा, तो फ़िक्स सैलरी में कोई शक नहीं है कि नए बंदे के लिए बहुत ही अच्छी है। और स्टार्टिंग में आपको अगर 2000 प्लस आपको रूम, रहाइश, खाने के साथ और वीज़ा अगर आपको कंपनी फ्री देती है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप फ़िक्स सैलरी पे चले जाएं 2 साल के लिए, वो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अगर वो ये कहते हैं कि हम आपसे 3000 4000 वीज़े का भी चार्ज करेंगे और आपको 2800 दिरहम सैलरी लगाएंगे, उसमें फ़्यूल भी आपका अपना है, खाना भी आपका अपना है, रहाइश भी आपकी अपनी है, तो फिर मेरे भाई आपको वीज़े के भी पैसे कटवाने होंगे। तो आप खुद सोचें, अगर आपकी 3000 सैलरी लगती है, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि कंपनी आपकी 3000 सैलरी लगाती है, 3000 में से आपका 500 का फ्यूल चला जाएगा, उसके बाद आपके पास बचेगा 2500 दिरहम। 2500 दिरहम में से आपका 500 कम से कम लगा रहा हूँ, 500 आप रूम रेंट का और खाने का निकाल दें, आपके पास बाकी बचेगा 2000। 2000 में से मेरे भाई आपको जो क्या उसको बोलते हैं, आपका जो वीज़ा कंपनी ने लगाया है, अगर वो 1000 दिरहम काटती है, आपकी डिडक्शन करती है, तो वो समझ लें कि आपके पास बाकी 1000 बचेगा। अगर वो 500 डिडक्शन करते हैं तो आपके पास 1500 बचेगा। 1500 दिरहम जो आपके पास बचेगा, अगर आपके ऊपर कोई फ़ाइन नहीं है तो वेरी गुड। अगर आपको एक आधा फ़ाइन पड़ गया तो आपके खुद सोच लें कि आपके पास कितने पैसे बचेंगे। ये बात हो गई फ़िक्स सैलरी की। अगर फ़िक्स सैलरी आपको 2500 तक, कोई अगर आपको रूम, रहाइश, खाने के साथ
अगर 3,000 आपको सैलरी देता है, 25 दरम अगर आपको वो बंदा आपको सैलरी देता है, कोई भी कंपनी देती है, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। इससे अच्छी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको खाना पीना निकाल के और आपका जो भी है ख़र्चा निकाल के आपको 25 दरम अगर बच जाता है और कंपनी आपको फ्यूल भी प्रोवाइड करती है, तो वो मेरे ख़्याल से जो न्यू बाइक राइडर है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। वो उसको चूज़ करें और आपको परेशानी भी ज़्यादा नहीं होगी। अभी हम बात कर लेते हैं कमीशन पे। कमीशन का काम कैसा है और कमीशन को लोग क्यों पसंद करते हैं, वो फ़िक्स सैलरी पे जाना क्यों पसंद नहीं करते। कुछ लोगों की नेचर होती है कि वो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। क्यों? अगर आप फ़िक्स सैलरी पे काम करोगे, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको टाइम पर पहुंचना है। अगर आपको टाइम पर नहीं पहुंचे, मैनेजर की गिरगिर सुननी पड़ेगी आपको, वहाँ पर टाइम पर क्यों नहीं पहुँचे। और अगर आपने छुट्टी करनी है तो फिर अलग से उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, वो आगे से छुट्टी देगा नहीं देगा। कुछ मैनेजर अच्छे भी होते हैं, कुछ बदतमीज़ी से पेश आते हैं। तो कुछ लोग इन तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए वो कहते हैं कि यार हमें फ़िक्स पे नहीं काम करना। ये एक समझ लो कि बंदा वो समझ लो कि एक वो कि क्या उसको बोल सकते हैं कि पकड़ा जाता है, यानी कि अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकता। इसलिए भी कुछ लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो मोस्टली मुझे जितने भी राइडर मिले हैं वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि हम इसीलिए इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि हमसे बातें नहीं सुनी जाती। तो वो कौन सी ऑप्शन चूज़ करते हैं? ऑनलाइन की। ऑनलाइन में भी हमारे पास करीम, डिलीवरो, तलबात और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन मैं क्योंकि तलबात में काम करता हूँ, अभी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि ऑनलाइन में अगर कोई बंदा बाइक राइडर न्यू है जो वो आना चाहता है, तो उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और फिर उसकी जो सैलरी निकलेगी उस हिसाब से कितने उसको पैसे बचेंगे। मेरे भाई, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने फ़िक्स सैलरी पे भी काम किया है, मैंने ऑनलाइन में अभी कर रहा हूं, दोनों में मैंने काम किया है। तो मैंने इससे क्या सीखा है कि बंदे को कौन सा काम करना चाहिए। देखो, स्टार्टिंग ठीक है, आपके पास न्यू बाइक का लाइसेंस है, रोड आपने वही यूज़ करनी है। आप फ़िक्स सैलरी पे काम कर रहे हो, सेम रोड आपने यूज़ करनी है, सेम डिलीवरी करनी है। सिर्फ उसमें यह टेंशन है कि किसी रेस्टोरेंट में काम ज़्यादा होता है, किसी पे कम होता है, आप थोड़े रिलैक्स रहते हो। लेकिन आप ऑनलाइन में अगर काम करना चाहते हो तो आप रिलैक्स बिल्कुल नहीं रह सकते। आपको 10 घंटे 12 घंटे जितनी आप ड्यूटी करोगे, आपको भागना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी दिहाड़ी लगेगी। और जब आप मेहनत करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको उसके फ़ीडबैक भी मिलेगा, आपको उसका रिस्पॉन्स भी मिलेगा, आपको अच्छी अर्निंग आएगी और आप ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। अभी तलाबात में मैं काम कर रहा हूँ। मैं फ़र्ज़ करें कि मेरे पास बाइक का न्यू लाइसेंस है, अभी मैं तलाबात ज्वाइन की है, ठीक है। तो ज़ाहिरी सी बात है, मुझे लोकेशन की भी प्रॉब्लम होगी, मुझे रेस्टोरेंट ढूंढने में भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीना प्रॉब्लम होगी। कितना? 1 महीना। अगर आपने 1 महीना ये बर्दाश्त कर ली चीज़ें, आपकी सैलरी थोड़ी कम आएगी, ऑर्डर्स कम होंगे क्योंकि आप नए हो, आपको कुछ इन चीज़ों का पता नहीं है। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर आप हर चीज़ लर्न कर जाओगे, हर चीज़ सीख जाओगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी उसके लाइन पे आ जाओगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी तलाबात में अगर हम बात करें, तलाबात में जब बंदा नया आता है तो अपनी जॉब वो स्टार्ट करता है। जॉब स्टार्ट करने के बाद जो उसकी सैलरी जब उसकी आती है महीने के बाद, तो ज़ाहिर सी बात है वो खुश हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि यार हाँ, ये मेरे लिए अच्छा है। अभी ऑनलाइन में जब बंदा स्टार्ट करता है, उसकी तलबात की बात करें तो 7.5 दरम है, डिलीवरों की बात करें तो 10.25 फ़िलस हैं, ठीक है। तो तलबात में ये है कि जब आप ड्यूटी स्टार्ट करते हैं, आप एक दिन में 20 ऑर्डर करते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आप 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, आप 20 ऑर्डर करते हैं, तो आपकी दिहाड़ी लगेगी 150 दरम की। अगर आप पूरा महीना छुट्टी नहीं करते तो आपकी सैलरी बनेगी तकरीबन 4,500 यहाँ तक। अगर आप 4 छुट्टियाँ कर लेते हो तो आपकी सैलरी तकरीबन 4,000 तक आ जाएगी, ठीक है। 4,000 सैलरी जब आपकी आएगी, उसमें से आप 500 दरम फ्यूल का निकाल दें जो आपने अपनी बाइक पे इस्तेमाल होना है, आपका 500 का फ्यूल निकाल दें, बाकी बचेगा 3500 दरम आपके पास। 3500 दरम में से क्या होगा, आपका 500, 550, 600 तक आप अपना रूम का निकाल दें, तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे बाकी? आपके पास बाकी बचेंगे तकरीबन 3,000 आपके पास बच जाएगा। 3,000 में से आपकी कंपनी जो है वो अगर 1,000 दरम आपका वीज़े से डिडक्शन करती है तो आपके पास 2,000 बच जाएगा। अगर वो 500 करती है तो आपके पास 2,500 दरम बच जाएगा। तो ये चीज़ें सब बंदे को सोच के चलना चाहिए कि यार मुझे क्या करना है। क्यों? अगर आप 3500 भी सैलरी निकालते हैं ऑनलाइन में, फिर भी आप देख लें
खुद उसमें से माइनस करके 500 फ्यूल का निकाल लें, 500 आप रूम रेंट का निकाल लें, 500 आपकी कंपनी डिडक्शन करती है, फिर भी आपको 2000 बच जाता है। और अगर देखा जाए तो 500 दिरहम अगर हर महीने का आप लगाएं, फ़िक्स सैलरी वाले से आप एक्स्ट्रा बचा रहे हैं, तो 12 महीने के अंदर आप 12 5 60 तकरीबन 6000 दिरहम आप एक साल के अंदर फ़िक्स सैलरी वाले से ज़्यादा बचा रहे हैं। और अगर उसको 2 साल पे मल्टीप्लाई करें, 2 साल के तकरीबन 12 महीने बनते हैं। 12 महीने आप खुद देख लें, अगर 500 दिरहम आप एक्स्ट्रा बचा रहे हो तो आप 12 अपना 24 महीने कितना 24 महीने 2 साल 24 महीने, हाँ 24 महीने में तकरीबन कितना बनेगा 12,000। अगर आप 1000 दिरहम एक्स्ट्रा बचा रहे हो, मतलब बात करने का मकसद ये है कि आपके पास ये जो ऑनलाइन की ऑप्शन है, मेरे ख़्याल से ये बेस्ट है। आपको 1-2 महीना थोड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे। वही सेम प्रॉब्लम आप फ़िक्स पे भी आपको आएगी, लेकिन अगर आप वो ऑनलाइन में मेहनत करते हैं, आप डेफिनेटली आप अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपको उसका पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर एवरेज निकाली जाए तो जो भाई फ़िक्स सैलरी पे काम कर रहे हैं, उनकी निस्बत जो बंदे ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, वो उनसे ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप ये पैसे ज़्यादा बचा सकते हैं। तो आई होप जितने भी मेरे भाई जो मेरे इस चैनल पे मेरी वीडियोज़ को आके देखते हैं, उनको इस बात की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि फ़िक्स सैलरी क्या चीज़ है और ऑनलाइन क्या चीज़ है। फ़िक्स सैलरी में हम कितने बचा सकते हैं और ऑनलाइन में हम कितने बचा सकते हैं। तो अगर मेरे भाइयों आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आप भाइयों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस।